नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज आपके सामने मैं एक ऐसी जड़ी बूटी को लेकर आया हूँ। ऐसी जड़ी बूटी ढूंढ के दिखाऊंगा जो आपकी ना जाने कितनी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगी। कितनी बीमारियां, मतलब मुंह की बीमारियों से आजकल अक्सर लोग परेशान रहते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो। मुंह की बीमारियां में आ जाती है, जैसे दांतों की बीमारी हो गई, दांतों में दर्द हो गया, दांतों में स्वेलिंग, गम्स के अंदर स्वेलिंग हो गया, पस पड़ जाना हो गया, मुंह से दुर्गंध आना हो गया, और तो और मुंह के छाले हो गए, मुंह का अल्सर हो गया। ये सारी बीमारियां आजकल अक्सर लोगों को होती रहती हैं और इसका कारण ये होता है हमारा खान पान ऐसा है, या कुछ गैस की प्रॉब्लम, पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम। तो इन सब डाइजेशन तक की प्रॉब्लम को भी ये जड़ी बूटी सॉल्व कर देगा। साथ के साथ ही दोस्तों, अगर कोई गहरा जख्म है आपको, उसको भी निपटा देगा। साथ के साथ कोई जहरीला कीड़ा काटता हो, उसमें भी आपको बिल्कुल उसका जो जहर है छू मंतर कर देगा। तो आपने देखा कि इतनी सारी बीमारियों का एक ही ऐसी जड़ी बूटी है जो इलाज है। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और कैसे इस्तेमाल करना हो बताऊंगा, पहचान भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जड़ी बूटी इस जंगल के अंदर है कौन सी। आप लोग कुछ पहचानते भी होंगे, जो नहीं पहचानते हैं जरा गौर से देखें, और फिर हम लास्ट में इसका नाम और आपको मिलेगी कहाँ वो भी तरीका मैं बता दूंगा, ताकि आप उसको ढूंढ करके फ्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम। ये जड़ी बूटी है हमारी, ये देखिए जड़ी बूटी, ये देखिए जड़ी बूटी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जड़ी बूटी है, ऐसी जड़ी बूटी। ये स्पिरिचुअलिटी के काम भी आता है। और जड़ी बूटी दवाइयों का मैंने आपको बता दिया, जैसे मुंह के अल्सर का हो गया, और जो आपका स्वेलिंग गम्स हो गई, पस आ रहा हो गम्स के अंदर, दांतों में तेज दर्द हो रहा हो, मुंह में से दुर्गंध, अक्सर आजकल के बच्चे जो है ब्रश करने से चूकते हैं, तो उन केसों में क्या होता है कि ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। और ऐसी जड़ी बूटी है कि 100 साल की एज तक ये आपके मुंह में दांत को स्वस्थ बनाए रखेगा। मतलब कि दांत झड़ने का, जिनके दांत झड़ जाते हैं या दर्द है, हिल रहे हैं, उन सभी को क्योर करती है। तो आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जड़ी बूटी है, ये इतना मोटा है। अब इसका इस्तेमाल करने का सबसे पहला तरीका ये देखिए, ये जो पत्ते हैं, इसके नाजुक पत्ते, इस तरह से आपने ये पत्ते लेने हैं। ये देखिए, ये जो पत्ते लेने हैं, अगर आपके मुंह फूटा हुआ है, मतलब कहते हैं मुंह में छाले पड़े हुए हैं, खाते टाइम रुवाई आ जाती है, रोना निकल आता है, आंसू निकल आते हैं जब नमक और मिर्च वाली चीज आप खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो ये जो है मात्र 2 दिन के अंदर, 2 दिन इसका 3 टाइम इस्तेमाल करना है। चबा के, जैसे लोग पान चबाते हैं और निकालते रहते हैं लार, तो उस तरह से निकालना है। मात्र 2 दिन के अंदर आपके ये कुछ चंद पत्ते जो हैं, आपके मुंह से जो मुंह फूटा हुआ है, मुंह आया हुआ है, या जो माउथ अल्सर है, उसको बिल्कुल दूर कर देगा। आप देखेंगे हीलिंग प्रोसेस इसका इतना तेज है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपने क्या करना है कि अगर कोई कीड़ा काटता है और आपको दर्द है या जख्म हो गया है, तो उसको हील करने का, उसका जहर निकालने का तरीका ये है दोस्तों कि ये कुछ पत्ते लेने हैं, इसको कूट लेना है, और इसका रस जो है उस इफेक्टिव एरिया के ऊपर आपने लगाना है। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लगाना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो वो जहर है उसका निकल गया, स्वेलिंग खत्म हो गई, और आपका जो जख्म था वो हील होना शुरू हो गया, मतलब कि ठीक होना शुरू हो गया। तो ये यूज है इसका। तीसरा इसका, अगर आपको डाइजेशन की दिक्कत है, डाइजेशन की दिक्कत क्या होती है, अक्सर डाइजेशन की दिक्कत रह ही रही है आजकल लोगों को, पेट गैस है, डाइजेशन सही नहीं बनता है, खाना जो है पचता नहीं है, तो उसमें क्या होता है, हमारे सलाइवा जल्दी की वजह से हम जब खाना खाते हैं तो उसको जल्दी बड़ी ग्रेही खा करके, और जल्दी से हम सोचते हैं बस टाइम बचा ले, बस खा लें, खाना खाते नहीं, बस किसी तरह अंदर डाल रहे होते हैं, तो वो जो केस है वो बिगड़ जाता है। तो सलाइवा हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाता। लेकिन इसको चबाएंगे और इसका धीरे धीरे जो रस निकल रहा है, सलाइवा निकल रहा है इसके साथ आपका, उसको अंदर ले जाएंगे, तो ये आपको डाइजेशन में मदद करेगा। देखिए, अब 3-4 चीजें ऐसी हो गई। और इसका इस्तेमाल हमने अभी तक पत्तों का देखा, इसका इस्तेमाल जो है अब मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, इसका इस्तेमाल हम दातुन के रूप में अगर करें तो ब्रश की छुट्टी हो जाएगी घर से, और काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते भी हैं। और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दातुन के रूप में, उनके दांत मरते दम तक भी नहीं झड़ते। देखिए दातुन के रूप में इस्तेमाल कैसे करना है। इस तरह की डंठल ली हमने, ये देखिए, ये हमने ले लिया, इसको यहाँ से कूट लें थोड़ा सा,
थोड़ा सा कूट लें, क्योंकि दांत तो आजकल इतने मजबूत नहीं है आप लोगों के। हाँ, इसके करने के बाद जरूर मजबूत हो जाएंगे। इसको कूट के, इसको चबा के, और जो ब्रशिंग है इसको करना है। और यही नहीं कि एक दिन ही खत्म कर देना है, यहाँ से करने के बाद इसको काट के हटा दें, अगले दिन फिर इसका इस्तेमाल करें। मतलब एक ये टहनी है, इसका हम कम से कम 3 दिन तक, 4 दिन तक दातुन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जितना कुछ के ब्रश बन जाएगा, ब्रश टाइप में हम दातुन कर लेंगे, उसके बाद उसको काट के ऐसे निकाल देना है। अगला हिस्सा इसको फिर हम इस्तेमाल अगले दिन, फिर उसका अगला हिस्सा ऐसे ही अगले दिन कर सकते हैं। तो दातुन के रूप में इस्तेमाल करने से एक तो दांतों मसूड़ों में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दूसरा इस्तेमाल हो गया हमारा दातुन के रूप में। तीसरा इस्तेमाल दोस्तों क्या है कि इसके नीचे का जो जड़ होता है, जैसे ये देखिए ये पौधा है, इसको हम उखाड़ने की कोशिश करते हैं। अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होता है, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए, तो ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर का हमने बताया कि ऊपर का इस्तेमाल, लेकिन ये जो जमीन के नीचे का पोर्शन है वो बहुत ही कारगर दवाई है। आप पूछेंगे किसकी दवाई है, सोच रहे होंगे। ये दवाई जो नीचे का जड़ है, इसको कूट के इसका काढ़ा आप, जिनको पाइल्स की, बवासीर की दिक्कत है, चाहे वो खूनी हो या वादी हो, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है, ये सोच ले, और उसका इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। तो पाइल्स के लिए जो इसके नीचे, जमीन के नीचे की जो जड़ है, उसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया होता है खाली पेट लेने से दोस्तों। तो देखिए, इतनी सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर से ख़त्म कर देती है। चाहे वो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे माउथ का अल्सर हो, चाहे जो मुंह फूटा हुआ हो, मतलब छाले पड़े हुए हो, या दांतों की कोई परेशानी हो, मुंह की दुर्गंध हो। तो इतनी सारी चीज़ों को दूर करने वाली इस जड़ी बूटी का आखिर नाम क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए इसका नाम। इसका नाम है अपामार्गी बोलते हैं इसको। अपामार्गी इसलिए बोलते हैं कि एरो जो है ये सारा नीचे की तरफ है और ये एरो ऊपर जा रहा है, तो इसको अपामार्गी बोलते हैं। अपा की तरफ जैसे अपन एरो का निशान लगाते हैं, इस तरफ जाना है, तो अपामार्गी ऊपर की तरह एरो करता है, इसलिए अपामार्गी बोलते हैं। कई लोग इसको चिटचिटा बोलते हैं, कई इसको परचिटा बोलते हैं। तो इस तरह से इसका नाम, ये 3 नाम है। और पहचान देख लें कि इस तरह का होगा। और जो इसके थोड़े से फल पके होंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा, अगर इसके साथ कपड़ा लगाएंगे आप, तो ये देखिए इसमें चिपक जाएगा आपके कपड़े में। इस तरह से देखिए, ऐसे ही चिपक जाता है। ये जो पका हुआ फल होगा इसका, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये थोड़ा कच्चा था तो इसने काम नहीं किया। जो थोड़ा पका हुआ है तो क्या होता है, जैसे आप जाएंगे ये इस तरह से आपके कपड़े के साथ चिपक जाता है ऐसे। तो इस तरह की पहचान होती है इसकी। और मिलेगा कहाँ? आपके आसपास में ही, कहाँ, जहाँ कहीं थोड़े सड़क किनारे जंगल हो, पत्ते हो, हर जगह पे ये पौधा आपको आसानी से मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। फ्री की इस दवाई का नाम है, मैंने बताया, अपामार्गी या चिटचिटा या परचिटा के नाम से ये जाना जाता है। इसको वैसे एक जो साइंटिफिक नेम या दवाई नाम में कहते हैं, इसको लट जीरा भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फल है ये देखिए, ये जीरा की तरह होता है, तो इसको लट जीरा भी नाम दिया गया है। तो अब मैंने आपको ये 4 नाम आपको बताए हैं। अपामार्गी बोला, परचिटा बोला, चिटचिटा बोला और लट जीरा। तो ये मेडिसिन में भी बहुत काम आता है। तो इस तरह का इसका नाम है, पहचान है, और सड़क किनारे कहीं भी खड़ा आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आपके दांतों में तकलीफ है, मुंह में छाले पड़े हुए हैं, खाना खाने के टाइम रोना आता है, तो आज ही, अभी ही इसको जाइए और सड़क किनारे कहीं भी आपको ये मिल जाएगा पौधा। पहचान फिर से देख लें, इसको ले आइए और इसका इस्तेमाल करिए। अपने दांतों को मरते दम तक स्वस्थ रखिए। धन्यवाद दोस्तों।